एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बड़े मज़े से होंगे। और आज का व्लॉग जी स्टार्ट हो रहा है जी मेरे पेरेंट्स के घर से। मैं रात को आई थी तो फिर मैं इधर ही रुक गई थी। तो बस ये कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी उठे हैं। और ये कि अभी मैं उठी हूँ तो ये कि अभी नाश्ता वाश्ता करेंगे। और अभी मुझे मेराल इतना तंग कर रही है, मैं जब इधर आती हूँ तो मेराल बस फिर ये कि उसका ये होता है कि मुझे बस बाहर लेके घूमें, मेरे साथ खेलें, मुझे टाइम दें। तो ये कि बस अभी मेराल को थोड़ा सा तंग करी, एक चक्कर लगवाते हैं बाइक का और उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। और स्टार्ट कर दिया जी, आज मैंने सुबह से ही उठा। और मेराल जो है बस अभी भी उठी है और मुझे कह रही कि मुझे बाहर लेके चलो। बस उठते साथ ही इसका ये एक ही काम होता है, बाय बाय बाय। मेराल कहाँ जाना आपने? मेराल इधर देखो, मेराल प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। और ये वाइट वाले इतने छोटे छोटे से लगाए थे, माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए ना। मैं दूर से दिखाती हूँ आपको और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ये वाले ना, पिंक कलर के फ्लावर। और वो वाइट कलर के जो है ना, वो मैं आपको भी क्लोज जाके करीब जाके भी दिखाती हूँ। वो चमेली के फ्लावर्स हैं, चमेली की। और इसकी इतनी प्यारी फ्रेगनेंस है ना। पहले मुझे सिर्फ मोती के अच्छे लगते थे, लेकिन अब मुझे चमेली के भी यहाँ पसंद आ गए। मतलब इतनी प्यारी इसकी फ्रेगनेंस होती है और बड़े मतलब मुझे क्यूट लग रहे थे ये वाइट कलर के फ्लावर भी ना। तो ये देखें, जब मैं आती हूँ ना तो मैं ज़रूर इनको देखती हूँ। ये देखें, और ना आज जो है वो धूप भी निकली हुई है, तो बहुत ही अच्छा सा वेदर हो रहा है। धूप निकली हुई है हल्की हल्की सी। सर्दियों की जो धूप होती है ना, वो बहुत ही मज़े की होती है। मतलब आप कह लो कि यही धूप जो सर्दियों में गर्मियों में हमें बुरी लगती है ना, सर्दियों में हमें यही अच्छी लगती है। विंटर्स में ये वाली धूप हमें मज़े की लगती है। वैसे इतना सुबह सुबह का टाइम नहीं, हम लोग लेट उठे हैं तो अभी आप कह लेंगे 9 साढ़े 9 बजे के टाइम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और इस ट्री के ऊपर बर्ड्स बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जी मिराल का जी फ़न टाइम चल रहा है। मिराल का फेवरेट आप कह लें कि ये सॉन्ग है, किड्स कोई सॉन्ग है या पोएम, आई डोंट नो। तो उस पर ये डांस कर रही है और ये भागती जा रही कि नहीं मैंने दादा के पास जाना है, दादा के पास करके उनको दिखाना है मैंने। तो ये देखें। तो जी रात का खाना वाना खाने के बाद मिराल जो थी वो बहुत तंग कर रही थी। स्पेशली जब मैं आती हूँ तो बहुत तंग करती है कि बाहर लेके जाएँ, बाहर जाके। उसको पता था कि मैं फूफो को कहूँगी तो वो मुझे ले जाएंगी। तो इसलिए फिर मैं ये कि सोसाइटी के बाहर ही हमारे ना एक छोटा सा मॉल बना हुआ है सोसाइटी वालों के लिए ना। और तो यहाँ पे मैं इसको लेकर आ गई और यहाँ पर आके ये इतनी खुश हुई ना, बस भागी जा रही है इधर उधर। और ये कि मेरी भाभी ने जो है वो ये शूज़ देखने थे, वो अपने लिए शूज़ देखने लगी और मैं यहाँ पर आ गई थी जी सफ़ायर पे। 3 दिन पहले या 2 दिन पहले सफ़ायर पे सेल लगी थी, जो कि मैं तो नहीं गई जा सकी सेल पर। तो अब मैं आई थी, मैंने कहा चलो चक्कर लगा तो देख लेती हूँ सफ़ायर पे आखिर क्या न्यू वैरायटी आई है। तो ये दो मुझे अच्छे लग रहे थे इनके आर्टिकल। और ये प्रिंटेड थे और खद्दर के ऊपर थे। इनके कलर स्कीम मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब बहुत कलरफुल से। और विंटर्स में जो होते हैं ना वो कलरफुल जो होती है ना वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर मेरा देखिए क्या कर रही है, ये बस इतनी मस्ती में है। यहाँ पर ये नीचे आके बैठ गई है और ये देखिए क्या कर रही है। बस ये बस ये ऐसे ही करती है जब भी हम जाते हैं ना। मतलब यहाँ ये जो भी इसको नीचे जगह नज़र आती है वहाँ पे बैठ जाती है, खेलना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर ये इतना तंग कर रही थी, इतना तंग कर रही थी ना, बस इधर उधर भागी जा रही थी कि मेरी भाभी ने शूज़ देखने थे यहाँ पे, वो अपने लिए शूज़ देखने आई हुई थी। तो बस हम बस इसी शॉप पर बस गए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैंने कुछ भी नहीं लेना, मेरा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, मैंने नहीं लेना। क्योंकि जो मेरा है वो बस ये कि तंग कर रही थी, इधर उधर भाग रही थी। तो ख़ैर ये कि फिर उन्होंने शूज़ भी नहीं लिए और मैंने भी जो है वो सफ़ायर पे देखना था, सफ़ायर पे देख लेके आया था। तो हम लोग बस ये कि आप कह लें कि एक तरह से विंडो शॉपिंग ही आप कह सकते हो। और यहाँ पे देखिए इसकी मम्मा इसको पकड़ के ला रही है मिराल को। ये उस बच्चे के पीछे भागी जा रही थी। और यहाँ पर हम लोग मॉल से निकले, उसके बाद मैंने मिराल को यहाँ से बहुत तंग करी थी कि मुझे आइसक्रीम लेके दें। खैर अब विंटर्स आ गई हैं, आइसक्रीम तो नहीं लेके दी उसको। फिर मैंने कहा कि आप कुछ और ले लो, जूस ले लो, चॉकलेट ले लो। खैर उसको फिर मैंने चॉकलेट लेके दी यहाँ से। लेकिन इसका बस यही होता है कि मुझे नहीं नहीं, मुझे तो बस वो लेके दो, आइसक्रीम लेके दो। उसको बस आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसके बाद जी ये हमारी सोसाइटी का पार्क है, यहाँ पर
हम लोग जो है वो वॉक करते होते हैं। तो बहुत दफ़ा आपने मेरे व्लॉग्स में इस पार्क को देखा होगा। लेकिन जी अब तो विंटर्स आ गई हैं, अब तो यकीन करें वॉक इतनी मुश्किल लगती है ना सर्दी में करना। सर्दी में यही मसला होता है कि इंसान का जो वेट बढ़ता है ना, वो इसलिए बढ़ता है कि हम लोग खा पी के ना बैठ जाते हैं और वॉक करने को तो हमारा दिल ही नहीं चाहता, इतनी सर्दी लगती है। तो ये कि गर्मियों में इंसान ईज़िली वॉक कर लेता है, लेकिन यहाँ पर हम आए हुए थे, तो ये कि हमने बिल्कुल थोड़ी-सी ही वॉक की, उसके बाद हमने कहा कि नहीं यार घर चलते हैं, सर्दी लग रही है। मिराल को हम घर छोड़ आए थे क्योंकि मिराल जो है ना वो ज़ाहिर बात है फिर सर्दी भी है अब रात के टाइम। तो जी उसके बाद जी मैं चली गई थी जी रात को, अपने घर चली गई थी क्योंकि जी मैंने कहा कि जो था मतलब मैं 1-2 दिन से यहीं पर आई हुई थी। उसके बाद जी रात में फिर ये वॉक शॉक करके मैं जो है वो घर चली गई थी। और यहाँ पर जी मैंने ये दराज से कुछ चीज़ें मंगवाई थी और ये मैंने लिक्विड हाइलाइटर मंगवाया था। मैंने कहा यार इतने लोग मंगवा रहे हैं दराज से सब कुछ, आजकल मैंने इतनी वीडियोस देखी दराज से, कोई क्या मंगवा रहा है, कोई क्या मंगवा रहा है। मैंने कहा चलो मैं भी मंगवा लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो मुझे चाहिए भी था, ज़्यादा तो मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की दराज से, बट ये मेरा जो हाइलाइटर मंगवाया इसकी बॉटल देखें आप। मैंने इसलिए दिखाई है आपको कि इस तरह का भी आपके साथ मतलब बैड एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये बॉटल इतनी ज़्यादा पुरानी थी कि उसके ऊपर से जो उसका नेम तक है ना वो मिट गया हुआ था। मतलब उसके ऊपर जो भी प्रिंट किया होता है ना वो उसके ऊपर से प्रिंटिंग गायब हो गई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी सी बॉटल में उन्होंने ना फिल करके दे दिया है। तो इस तरह का बैड एक्सपीरियंस भी हो जाता है। खैर इसकी बॉटल देख के, उसकी बॉटल की कंडीशन देख के ना मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई ना। मतलब मुझे लगा कि यार इतनी मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे ना कि यार इतनी पुरानी सी बोतल में अब पता नहीं ये एक्सपायरी ना हो कहीं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ एक्सपायरी डेट भी मेंशन नहीं थी। तो ये कि इसको देख के मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ कि पता नहीं अब एक्सपायरी डेट भी मेंशन नहीं है और अब इतना पुराना है, या पुरानी बोतल है कि उसमें उन्होंने फिल कर दिया है, या पुराना होने की वजह से प्रिंटिंग मिस हो गई है, आई डोंट नो। बट खैर ये मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा हाईलाइटर का। उसके बाद जो है मैंने ये नेल पेंट मंगवाए थे, ये पील ऑफ नेल पेंट थे। और मुझे पील ऑफ नेल पेंट जो है ना वो काफ़ी देर से मैं जो है ना वो लेना चाह रही थी। तो मैंने कहा चलो जी दराज से ही मंगवा लेते हैं, दराज पे बड़ी अच्छी जो है ना मतलब डील्स भी लगी हुई थी, ऑफ़र लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं क्योंकि आजकल डिस्काउंट भी चल रहा था और ये कलर मुझे बहुत पसंद आया सबसे ज़्यादा पील ऑफ में। अच्छा पील ऑफ मुझे इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि मेरे पास ना दूसरे नील पेंट भी हैं, लेकिन यकीन करें वो पड़े-पड़े मेरे ड्राई हो गए हैं। क्योंकि जी मैं ज़ाहिर बात है फिर जब लगा लो ना तो फिर मैं इसलिए नहीं लगाती यार, नमाज़ पढ़नी हो तो फिर नमाज़ पढ़ने वक़्त आपको रिमूव करनी पड़ती है। तो फिर जी अक्सर ऐसे जो होता है ना कि जब भी मतलब आप नमाज़ पढ़ने लगो तो नेल पेंट जो है ना उतारना भूल जाता है। तो इसलिए फिर मैंने ना ये पील ऑफ मंगवा लिया कि चलो जल्दी से ये पील ऑफ हैं तो जल्दी से उतर जाएँगे। तो और नेल पेंट का मुझे वैसे भी शौक है, लेकिन ये कि रिमूव करने की वजह से ना कि मतलब ये कि फिर लगा लो तो जब तक प्रॉपर उसको रिमूव ना करो तो फिर आपका वज़ू भी नहीं होता, इसलिए फिर मैंने ये मंगवा लिए थे। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये मुझे सब अच्छी लगी, लेकिन इसमें बस 2-3 कलर थे जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। और मैं इसमें मिस कर रही थी जी ग्रीन कलर को, मैं चाह रही थी कोई ग्रीन कलर इसमें होना चाहिए। और बाकी ये कि बाकी ओवरऑल अच्छे थे कलर। और ये नेल पेंट का एक्सपीरियंस मेरा जो पील ऑफ का था ये बहुत अच्छा रहा। और ये मुझे बहुत रिजनेबल भी पड़ी। ये 12 थी, 12 नेल पेंट है और जो कि मुझे तकरीबन नियर नियर अबाउट 500 पड़ी। उसके बाद जी ये चीज़ भी बड़ी काम की है, ये भी बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। ये मैंने एक यूएसबी लाइट मंगवाई थी और ये इस तरह से आप कोई भी चार्जर लेके उसके ऊपर लगा दें और ये लाइट ऑन हो जाती है। मतलब ये यूएसबी लाइट है। ये बहुत ही अच्छी लगी ना मुझे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मतलब ये कि इसको आप मतलब रूम में अगर मतलब आप बहुत रात के समय अगर ऑन करना चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी रही। तो बस ये 2-3 चीज़ें मैंने मंगवाई थी और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। होप सो कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अब जी मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़।